अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि उर्दू में कुल कितने हरूफ तहज्जी हैं। अक्सर टीचर्स ट्रेनिंग में मुझे इत्तफ़ाक़ है कि मैं अक्सर ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी लोगों से करवाता हूँ, टीचर्स से, कि आप बताएं कि उर्दू में कितने हरूफ हैं। तो एक हैरानकुन बात यह है कि जब भी इंग्लिश के हरूफ की बात की जाए कि इंग्लिश में कितने टोटल अल्फ़ाबेट या लेटर्स हैं, तो तमाम क्लास या तमाम लोग, मैक्सिमम लोग बहुत आसानी के साथ जवाब दे देते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट यानी कि 26 हरूफ हैं। लेकिन जब यही सवाल अपनी कौमी ज़बान उर्दू के लिए किया जाता है तो बहुत से मुख्तलिफ़ जवाबात आते हैं। जैसे ज़्यादातर कुछ लोगों का मानना ये है कि उर्दू में 37 हरूफ हैं और कुछ लोगों का मानना ये है कि उर्दू में 38 हरूफ हैं। तो 37 हरूफ वो लोग कहते हैं जो अलिफ मद को शामिल नहीं करते और हमज़ा को शामिल करते हैं हरूफ में। लेकिन 38 हरूफ उन लोगों का मानना है कि अलिफ मद और हमज़ा ये दोनों हरूफ भी शामिल हैं और टोटल कुल मिलाकर ये 38 बनते हैं। तो बहुत तहकीक के बाद ये साबित हो चुका है कि उर्दू ज़बान में कुल 51 हरूफ हैं, जिनमें से 36 हल्की आवाज़ें हैं और 15 भारी आवाज़ें हैं। तो पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि ये 36 हल्की आवाज़ें कौन सी हैं। अलिफ से लेकर ये तक कुल 36 हरूफ बनते हैं, लेकिन उसमें हमज़ा और अलिफ मद शामिल नहीं होगा। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अलिफ मद और हमज़ा क्यों हरूफ नहीं है। पहले हम बात करते हैं अलिफ मद की। देखें, उर्दू ज़बान का एक असूल है, जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके शुरू में अलिफ आएगा, जैसे अनार, अचार, ऊँट, इस तरह, तो आप गौर करें कि अलिफ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई अलामत ज़रूर होगी। जैसे ऊँट में अलिफ के ऊपर पेश, अनार में अलिफ के ऊपर ज़बर और इस्तरी में अलिफ के नीचे ज़ेर है। इसी तरह आम में अलिफ के ऊपर मद है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जैसे ज़ेर ज़बर पेश अलामात हैं, तो इसी तरह मद भी एक अलामत है। अलिफ मद को हम अलग से एक हर्फ नहीं कह सकते। इसी तरह से हमज़ा को हर्फ में नहीं बल्कि अलामत में शामिल किया जाएगा, क्योंकि हर्फ की एक तारीफ़ है और वो तारीफ़ ये है कि हर्फ उसको कहेंगे जिससे उस ज़बान का कोई लफ्ज़ शुरू हो। जैसे बकरी बे से शुरू हुआ, पंखा पे से शुरू हुआ। और आप तमाम हरूफ देखें, सिर्फ रे और हमज़ा आपको ऐसे दो हर्फ मिलेंगे जिनसे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। तो क्या रे भी हर्फ नहीं है? तो रे बिल्कुल हर्फ इसलिए है कि हर्फ की दूसरी तारीफ़ ये है कि अगर उससे कोई लफ्ज़ शुरू ना हो तो वो अपनी आवाज़ को कहीं भी तब्दील नहीं करेगा। तो रे कहीं भी किसी भी जगह पर, चाहे वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो या किसी लफ्ज़ के आखिर में हो, वो अपनी आवाज़ तब्दील नहीं करता। मिसाल के तौर पर चिड़िया, सीढ़ी, लड़ो, झगड़ो, रे हमेशा एक ही आवाज़ देगा और वो है र। इसीलिए रे तो हर्फ है, लेकिन हमज़ा हर्फ नहीं है बल्कि ये अलामत है। तो मैंने आपसे कहा कि उर्दू ज़बान में कुल 51 हरूफ हैं, जिनमें से 36 हल्की आवाज़ें, 36 में हमज़ा और अलिफ मद शामिल नहीं होंगे। बाकी तमाम हरूफ अलिफ से लेकर ये तक शामिल हैं। अब 15 कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं जिनको भारी आवाज़ें कहा जाता है, और वो हमारे हरूफ तहज्जी का हिस्सा हैं। 36 हल्की आवाज़ें और 15 भारी आवाज़ें। अब आप देखें, भालू के शुरू की आवाज़ है भ, फूल के शुरू की आवाज़ है फ, थाल के शुरू की आवाज़ है थ। तो कुल मिलाकर ये 15 ऐसी आवाज़ें हैं जिनको भारी आवाज़ें कहा जाता है, और ये हमारी उर्दू ज़बान के बाकायदा हरूफ हैं। तो उर्दू ज़बान में कुल 51 हरूफ हैं, 36 हल्की आवाज़ें और 15 भारी आवाज़ें। तो पहले हम जिक्र करते हैं, 36 आवाज़ों में, 36 हल्की आवाज़ों में भी दो तरह के हरूफ शामिल हैं, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जैसे इंग्लिश ज़बान में ए ई आई ओ यू वॉल्स कहलाते हैं, इसी तरह से दुनिया की हर ज़बान में वॉल्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। उर्दू ज़बान में इनको मुसव्वते कहा जाता है। और उर्दू ज़बान में 36 हल्की आवाज़ों में 4 मुसव्वते हैं और बाकी तमाम हरूफ जो हैं वो मुसम्मते कहलाते हैं। अब वो मुसव्वते कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। तो कुल 36 हल्की आवाज़ों में 4 मुसव्वते और 32 मुसम्मते यानी कि कॉन्सोनेंट्स हैं, और बाकी 15 भारी आवाज़ें हैं। इन 15 भारी आवाज़ों में भी
10 आवाज़ें ऐसी हैं जिनसे शुरू में लफ्ज़ स्टार्ट होते हैं, जैसे आप ये देखें भ भालू, फ फूल, थ थाल, ठ ठेला, झ झंडा, ख खजूर, घ घोड़ा। लेकिन 5 ऐसे हरूफ भी हैं जो जिनसे लफ्ज़ शुरू तो नहीं होते, लेकिन ये लफ्ज़ों के दरमियान में आते हैं और अपनी आवाज़ कभी भी तब्दील नहीं करते। जैसे र, अब एक लफ्ज़ है 12वां, एक लफ्ज़ है 11वां, तो इन दोनों लफ्ज़ों में जो र है वो एक हर्फ है। तो इसी तरह से ल, चूल्हा, ये लफ्ज़ के दरमियान में आया लेकिन ये अपनी आवाज़ तब्दील नहीं करेगा। तो अभी मैं तमाम 51 हरूफ की आपको आवाज़ों की मशक करवाऊँगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या उर्दू आसान रहेगी इस तरह कि हम पहले ही बच्चे इतने ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं करते उर्दू सीखने में, तो जब इतने ज़्यादा हरूफ होंगे तो क्या बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा सीखना? तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि इन 51 हरूफ में से 28 हरूफ ऐसे हैं जो अगर बच्चे को पहले पढ़ा दिए जाएं तो 80% उर्दू वोकैबुलरी इन 28 हरूफ से मिलकर बनती है। तो इसका सीक्वेंस अगर आप जानना चाहें तो तितली और दोस्त प्री स्कूल की जो 3 किताबों की एक सीरीज़ है, आप वो देख सकते हैं। इब्तदाई साल अव्वल में हमने सिर्फ 28 हरूफ का तारुफ करवाया है और ये वो 28 हरूफ हैं जिनसे 80% उर्दू ज़बान बनती है। जैसे ही बच्चा इब्तदाई साल दोम यानी प्री ईयर 2 में पहुंचेगा तो वहाँ पर उसको 36 हरूफ का तारुफ करवाया गया है। उसमें उन हरूफ में वो हरूफ भी शामिल हैं जो एक जैसी आवाज़ें लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं, जैसे समर, साम, सुराही। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे को प्री ईयर 1 में सिखाना मुश्किल है, तो इसको प्री ईयर 2 यानी कि इब्तदाई साल 2 में रखा गया है। तो इब्तदाई साल अव्वल में सिर्फ 28 हरूफ है। इब्तदाई साल 2 में हमें बच्चे को कुल 36 हरूफ मुतारिफ़ करवाने चाहिए और जैसे ही वो इब्तदाई साल सोम यानी कि प्री ईयर 3 में पहुंचता है तो हम बकिया भारी आवाज़ें जो 15 भारी आवाज़ें हैं उनका तारुफ हमें इब्तदाई साल सोम यानी कि प्री ईयर 3 में करवाना चाहिए। अगर हम इस तरतीब से बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाएंगे तो बच्चों के लिए उर्दू सीखना बहुत ही आसान रहेगा और इंशाअल्लाह ताला 3 साल के बाद यानी कि वो अपना प्री स्कूल जब कंप्लीट करेंगे तो इंशाअल्लाह वो 60 से 70% तक उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ने के काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया।